वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। बरतानवी खबर एजेंसी की जानिब से दावा किया गया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। ईरान पर महदूद हमलों की खबरों पर बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया कि अमरीकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ता साल आयतुल्लाह खामनई को धमकियां दे चुके हैं। अमरीकी अखबार ने सैटेलाइट तस्वीर के साथ दावा किया कि उर्दन में अमरीकी बेस पर दर्जनों जंगी जहाज मौजूद हैं। अखबार के मुताबिक एयरबेस पर कम से कम 60 एटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से टैरिफ बढ़ाने के इक़दामात को कलअदम करार दिए जाने के बाद सदर ट्रंप ने तमाम ममालिक पर 10% ग्लोबल टैरिफ आयद कर दिया। गैर मुल्की एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी अदालत ने ट्रंप के टैरिफ इक़दामात कलअदम करार दिए। इस हवाले से अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है 10% ग्लोबल टैरिफ पर दस्तखत कर दिए। तमाम ममालिक पर नया टैरिफ फौरी नाफिज होगा। तमाम मुआहदे बरकरार है। अमरीकी सदर ने अदालती फैसले को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि कुछ जजेस मुल्क लूटने वाले डेमोक्रेट्स की गोद में बैठे हैं। अदालत गैर मुल्की मफादात के ज़ेर असर आ गई। दूसरी जानब अमरीकी नायब सदर JD वैंस का कहना है अदालत का टैरिफ से मुतालिक फैसला लाकानूनियत है। फैसला साफ सादा अल्फाज में कानून शिकनी है। इसराइल में अमेरिका के सफीर माइक हकाबी ने कहा है कि अगर इसराइल मशरिक व वस्ता के वसी इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर ले तो उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। एक इंटरव्यू के दौरान माइक हकाबी ने कहा कि खुदा ने ये ज़मीन इसराइलियों को दी है और पूरे खित्ते पर कब्जा उसका हक है। अगर इसराइल दरियाए नील से नहर फुरात तक के इलाके पर कंट्रोल हासिल कर ले तो ये ठीक होगा। याद रहे कि दरियाए नील से दरियाए फुरात तक का तस्वुर बुनियादी तौर पर एक जुग़राफ़ियाई इस्तिलाह है जिसका ताल्लुक ग्रेटर इसराइल के शिद्दत पसंद नज़रिए से है। ये मंसूबा लबनान से लेकर सऊदी अरब के सहराओं और बुहरा रोम से लेकर इराक़ के नहर फुरात तक के इलाके पर मुश्तमिल एक तसव्वुराती खित्ता है। रिपोर्ट के मुताबिक माइक हकाबी को गुज़िश्ता साल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल में सफ़ीर मुकर्रर किया था। सहूनी हुकूमत की इस्लाम दुश्मनी ताहाल बरकरार। गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइल ने रमज़ान के पहले जुमे फ़लस्तीनियों का मस्जिद अक़सा में दाखिला महदूद कर दिया। सिर्फ बच्चों बूढ़ों को दाखिले की मशरूत इजाज़त। मक़बूज़ा बैतुल मक़दस में माह रमज़ान के पहले जुमे के मौके पर इसराइल ने फ़लस्तीनियों की मस्जिद अक़सा के अहाते तक रसाई महदूद कर दी। रामुल्ला के करीब कलंदिया चेक पॉइंट पर सैकड़ों फ़लस्तीनी तवील कतारों में खड़े यरूशलेम में दाखिले के इजाज़त के मुंतज़िर। इसराइली हुकाम के मुताबिक मक़बूज़ा मग़रिबी किनारे से ख़ुसूसी इजाज़त नामे के साथ सिर्फ 10,000 फ़लस्तीनियों को आज के दिन मस्जिद अक़सा में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। ताहम ये तादाद गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में नहायत कम है। दूसरी जानिब जुम्मे के रोज़ मशरकी और जुनूबी लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में एक सीनियर हिज़्बुल्लाह रहनुमा समेत कम से कम 12 अफराद जाँ बहक हो गए। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि उसने हिज़्बुल्लाह और उसके फ़लस्तीनी इत्तेहादी हमास को निशाना बनाया है। हिज़्बुल्लाह की जानिब से जारी एक बयान में मशरकी लबनान में इसराइली हमलों में अपने एक रहनुमा की शहादत की तस्दीक की गई। ग्रुप ने हमले में मारे जाने वाले रहनुमा की शनाख्त मोहम्मद यागी सादिक के नाम से की है। दूसरी जानिब लबनानी वजारत सेहत ने तस्दीक की है कि वादी बीका में मुतादद मकामात पर इसराइली हमलों के नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक और 24 से दीगर ज़ख्मी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक ज़ख्मियों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक ये हमले मुल्क के सबसे बड़े फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले के चंद घंटे बाद किए गए जिसमें 2 अफराद हलाक। इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा में अटक सवाबी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई जिसकी गहराई 14 किलोमीटर थी। ज़लज़ला पैमा मरकज़ का कहना है ज़लज़ले का मरकज़ अटक के इलाके बुरहान से 11 किलोमीटर शुमाल मशरक़ में था। गुज़िश्ता रोज़ भी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पैमा मरकज़ के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ के ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। इसकी गहराई 73 किलोमीटर थी जबकि इसका मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। अब बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरा अमरीका के बाद लंदन पहुँच गए। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार लंदन में मुख्तसर क़याम के बाद इस्लामाबाद रवाना होंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शिरकत की। इजलास से खिताब में सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ़ की। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना था इस दौरे में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली। कभी पाकिस्तान तन्हाई का शिकार था मगर अब आलमी सिफारतकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। बकाया जात की दम अदायगी पर बांग्लादेश ने भारतीय निजी एयरलाइन स्पाइस जेट को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया।
بنگلہ دیشی اخبار ڈیلی سن اور بھارتی جریدے دی اکنامک کے مطابق یہ اقدام واجبات کی عدم ادائیگی کے باعث کیا کولکتہ سے شمال مشرقی بھارتی شہری گوہاٹی اور امپھال کے لیے پروازیں اب متبادل اور طویل راستے اختیار کرنے پر مجبور ہیں، جس سے پرواز کے دورانیے اور ایندھن کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس صورتحال سے ایئر لائن کے آپریشنل اخراجات بڑھنے کا خدشہ ہے۔ رپورٹس میں یہ بھی بتایا کہ اسپائس جیٹ گزشتہ چند مہینوں سے مالی مشکلات کا شکار ہے۔ دسمبر 2025 کو ختم ہونے والی سہ ماہی رپورٹ میں کمپنی نے 269.27 کروڑ روپے خسارے کا اعلان کیا۔ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی سفارتی کشیدگی کی عکاسی کرتا ہے اور بنگلہ دیش کی خود مختاری پالیسی کا اظہار سمجھا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیں گے، خبر شامل کریں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کی ڈیل آفر کرنے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا پی ٹی آئی کو کوئی ڈیل کی آفر نہیں ہوئی اور ڈیل کا آپشن ٹیبل پر موجود ہے۔ رانا ثناء اللہ نے واضح کیا کہ بانی پی ٹی آئی کو حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ڈیل کی کوئی آفر نہیں ہوئی اور نہ ہی ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کی سزاؤں کا فیصلہ عدالتوں میں ہوگا، جیسا ماضی میں نواز شریف اور زرداری کے معاملے پر ہوا۔ رانا ثناء اللہ نے گزشتہ روز پی ٹی آئی کی جانب سے ڈیل مسترد کرنے سے متعلق بیان کی بھی وضاحت کی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ڈیل مسترد کرنے کی بات 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے کہی تھی۔ یاد رہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی بانی پی ٹی آئی سے ڈیل کے حوالے سے خبروں کی سختی سے تردید کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ملک کی متنوع مادری زبانی کی تحفظ اور فروغ کے عزم کی تجدید پر زور دیتے ہوئے کہا لسانی تنوع ہماری طاقت کا سرچشمہ اور جامع قومی ترقی کی بنیاد ہے۔ اردو رابطے کی زبان جبکہ مادری زبانیں اولین شناخت ہیں۔ آج مادری زبانوں کے عالمی دن کے حوالے سے اپنے پیغام میں صدر آصف علی زرداری نے کہا زبان شناخت، وقار اور مواقع کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی، سرائکی، براوی، ہندکو، شینا، بروشکی، وقی، وازگری سمیت زبانوں کے ایک بھرپور گلدستے کا گھر ہے جو صدیوں پر محیط مشترکہ تاریخی اور ثقافتی تبادلے کی عکاسی کرتا ہے۔ صدر مملکت نے کہا اگرچہ اردو وفاق کو جوڑنے والی رابطے کی زبان ہے، تاہم مادری زبانیں بچوں کی پہلی آواز اور ورثے میں ملنے والی وہ علم ہے کہ جو زبان محض اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ اس بات کی تشکیل کرتی ہے کہ معاشرے اپنی ماضی کو کیسے یاد رکھتے ہیں، سماجی زندگی کو کیسے منظم بناتے ہیں۔ زبان اخلاقی روایات، مقامی دانش، ورثے میں ملنے والی تجربات کو اپنے اندر سموئے ہوتی ہے۔ خبر یہ ہے کہ شہر قائد میں ڈاکوں کا راج برقرار ہے۔ اورنگی ٹاؤن اور شاہ فیصل چوک میں ڈکیتی کی 2 بڑی وارداتیں ہوئیں۔ ملزمان دودھ کی دکان اور ڈیری فارم سے 17 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عارف حبیب سے۔ جی عارف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کراچی کا علاقہ ہے اورنگی ٹاؤن، جہاں پر پہلی واردات صبح 5:30 بجے کے درمیان رونما ہوئی شاہ فیصل چوک میں، جس میں سیکٹر 15 کے قریب ایک مسٹر ملک شاپ سے 3 موٹر سائیکل سوار لٹیروں نے 2,50,000 روپے لوٹے، جبکہ اورنگی ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں دوسری واردات فی الحال نیو ڈیری فارم پر ہوئی، جہاں سے ملزمان نے تقریباً 14,50,000 روپے لوٹ لیے۔ اب واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ پاکستان بازار تھانے میں درج کر لیا گیا ہے، جبکہ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پہ آ گئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان جو ہے فلمی انداز میں دکان میں لوٹ مار کر کے فرار ہو رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق سی سی ٹی وی کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عارف حبیب۔ ہمیں پاکستان میں منشیات کی فروخت کے خلاف اہم کارروائی کے دوران اینٹی نارکوٹکس فورس نے اسلام آباد اور راولپنڈی میں سرگرم غیر ملکی منشیات نیٹ ورک کے سرغنہ سمیت 2 افراد گرفتار کر لیے۔ اے این ایف کے مطابق گرفتار نائجیرین نیٹ ورک طلبہ کو کوکین اور آئس فراہم کر رہا تھا۔ ملزمان سے مجموعی طور پر 860 گرام کوکین کیپسول، کوکین پیکٹس اور میتھ ایمفیٹامین برآمد ہوئی۔ گروہ کے سرغنہ کو حراست میں لیا گیا، جبکہ منشیات کی ترسیل کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی اور دیگر سامان ضبط کر لیا۔ اسلام آباد میں نیٹ ورک کے دیگر ارکان کی گرفتاری کے لیے تحقیقات جاری۔ اے این ایف نوجوانوں کو منشیات کی لعنت سے بچانے کے لیے ڈرگ فری اسلام آباد مہم پر بھرپور عمل درآمد کر رہی ہے۔ کراچی میں پاکستان کوسٹ گارڈز کی ممنوعہ اور اسمگل شدہ اشیاء کو نظر آتش کرنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ کوسٹ گارڈ حکام کے مطابق تقریب حسن شاہ مزار کے قریب منعقد ہوئی، جس کے مقصد اسمگلنگ اور منشیات کے خلاف مؤثر پیغام دینا ہے اور معاشرے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ ترجمان کوسٹ گارڈز کا کہنا ہے کہ ادارہ اسمگلنگ، منشیات کی ترسیل اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف مسلسل کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ نظر آتش کی جانے والی اشیاء میں چھالیاں، غیر ملکی سگریٹ، گٹکا، چائنا، سالٹ، مختلف اقسام کی ادویات اور دیگر ممنوعہ سامان شامل تھا۔ حکام کے مطابق تلف کی گئی اشیاء کی عالمی مارکیٹ کی مالیت تقریباً 123 ملین روپے کے قریب تھی۔
कोस्ट गार्ड हुकाम ने इस अज़्म का अदा किया कि मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचाने वाले स्मगलर्स और मनशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। रेंजर्स की कराची के इलाके शेरपाव कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई। बदनाम जमाना आमरी डकैत गिरोह के 4 मुलजिमान गिरफ्तार अफराद में इमरान उर्फ मुच्छर, उफरान नज़ीर, मोहम्मद ज़ीशान अवान शामिल। तर्जमान के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इतला पर की। मुलजिमान के कब्जे से 2 अदद 9mm पिस्तौल, 1 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फ़ोन, नकदी बरामद। मुलजिमान गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, गुलशन हदीद, गुलशन इकबाल, शारा फैसल, तारक रोड, स्टील टाउन, मलिर, शाह लतीफ़ टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में असलहे के जोर पर डकैती के वारदातों में मुलविस रहे। मरकजी मुलजिम इमरान उर्फ मुच्छर पर तकरीबन 4 करोड़ 70 लाख रुपए नकदी, 2.5 किलो सोना और 800 से जायद मोबाइल फ़ोन छीनने का इल्ज़ाम, जबकि मुलजिम गुफरान पर लांडी के इलाके नवासी मोड़ पर एक शहरी के कत्ल का भी इल्ज़ाम आयद। गिरफ्तार मुलजिमान आदि मुजरिम बताए जाते हैं। इनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज। तर्जमान के मुताबिक दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं, जबकि गिरफ्तार अफराद को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। शहर कायद में रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही फल शहरियों की पहुँच से दूर हो गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया और मरकज़ शिकायत शहरियों को सस्ते फल फराहम करने में नाकाम नज़र आ रही है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जीशान मलिक से। जी जीशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची की एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो फ्रूट मार्केट है वहाँ पर भी हमने विजिट किया है और सब्जी मार्केट में भी विजिट किया है। सब्जी की अगर बात की जाए तो उसके रेट अभी हमें फिलहाल मुस्तहकम दिखाई देते हैं। सब्जी के रेटों में कोई खातिर ख्वाह इजाफा देखने में नहीं आया। तमाम फ्रूट की जो कीमतें हैं उनमें डबल से ट्रिपल इजाफा हमें दिखाई दे रहा है। 300 रुपए जो कीनू रमजान मुबारक से कबल बिक रहा था उसकी कीमत अब 600 रुपए कर दी गई है, जबकि जो 100 रुपए 125 रुपए या 150 रुपए दर्जन फी केला जो बिक रहा था वो आज 200 से लेकर 270 रुपए दर्जन तक के फरोख्त हो रहा है। मुख्तलिफ इक़साम के केले हैं, कोई 250 रुपए बेच रहा है, कोई जो बिल्कुल गला सड़ा केला है वो तकरीबन खराब हालत में जो केले हैं वो 200 रुपए दर्जन बिक रहे हैं। हमें हुकूमत का काम है बुनियादी तौर पर स्टैंडर्डाइज कराना कीमतों को। हमारा काम तो है नहीं, हम यहाँ पे आएंगे, ज़रूरत है अपनी ज़रूरत के मुताबिक खरीदेंगे और चले जाएंगे। हम मजदूर आदमी, हम तो इधर बेचते हैं फ्रूट, मंडी से खरीद के लाते हैं। हमें बहुत प्राइस ऊपर मिल रहा है मंडी में। मंडी वाले देते ही नहीं, अगले बोलते गेट से बाहर निकल जाओ, सस्ता फ्रूट नहीं है। मंडी में जाके पता करो, अगर हमारी हुकूमत चाहे ना जहाँ से ये माल आता है वो सस्ता करे, इधर ऑटोमेटिकली सस्ता बिके। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से कुछ देर कबल यहाँ पर एक ड्राइव भी की गई। प्राइस चेकिंग, लोगों को जुर्माने भी उनके बकौल अदा किए गए। तमाम दुकानदारों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पर तो अभी तक वो आई नहीं। तो ये कागजी कार्रवाइयों तक ज़िला इंतजामिया की जो कार्रवाइयाँ हैं वो हमें महदूद दिखाई देती हैं। रमज़ान के जो दस्तरख्वान है उसके ऊपर अपने बच्चों को फ्रूट जो है वो उसको इस्तात से दूर रखा जा रहा है कि वो अपने बच्चों को फ्रूट ना खिला सके। ताहम कराची के जो शहरी हैं वो बेयारो मददगार और अल्लाह के आसरे पर ही रमजान मुबारक गुजारने पर मजबूर दिखाई देते हैं। आज डीआईजी पीर मोहम्मद शाह दोबारा डीआईजी ट्रैफिक के मनसब पर फाइज हो गए। मौजूदा डीआईजी ट्रैफिक को ओहदे से हटा दिया गया। मजहर नवाज शेख से डीआईजी ट्रैफिक कराची का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तकरूरी का तलाक फौरी तौर पर होगा। सैयद पीर मोहम्मद शाह ग्रेड 20 के पीएसपी अफसर हैं। तकरूरी का नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी सिंध की मंजूरी से जारी किया गया। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़मन में बाकायदा एलामिया जारी कर दिया। खबर देंगे इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई के हवाले से। खतरनाक डाकू टीसीएस गैंग के 3 अरकान लीडर समेत गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार गैंग से 1 करोड़ 73 लाख रुपए से जायद का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। मजीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ अब्बास अहमद से। जी अब्बास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है। आया कि ये जो गैंग थी इन्होंने इस्लामाबाद के अवाम का जीना मुहाल कर दिया था। ये बाकायदा तौर पर टीसीएस मुलाजिमीन बनते थे और लोगों को कॉल करके उनके गेट खुलवाते थे। जैसे कोई गेट खोलता था ये गन समेत अंदर घुसते थे और घर से सब कुछ सोना जेवरात सब लूट लेते थे। तो इस्लामाबाद पुलिस के ARU यूनिट ने बाकायदा तौर पर इनका पीछा किया और जदीद टेक्नोलॉजी से इनको पकड़ लिया। मुलजिमान से करोड़ों रुपए की मालियत की पाकिस्तानी व गैर पाकिस्तानी करेंसियां और कीमती गड़ियां, मोबाइल फोन, तलाई जेवरात भी बरामद हुए हैं। जी अब्बास अहमद, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें आगाह करें।
पाकिस्तान के लाइव स्टॉक शोबे में अहम पेशरफ्त के तौर पर ग्रीन कॉर्पोरेट लाइव स्टॉक इनिशिएटिव ने उकाड़ा में मुल्क की पहली जेंडर सॉर्टेड स्ट्रॉ लैब कायम कर दी है। लैब का मकसद लाइव स्टॉक को जदीद साइंसी बुनियादों पर इस्तेमाल करना और किसानों को मयारी स्ट्रॉ मुकामी सतह पर फराहम करना है, जो पहले महंगे और महदूद पैमाने पर दरामद होता था। जेंडर सॉर्टेड स्ट्रॉ टेक्नोलॉजी से मसनूई अफजाइश नस्ल के दौरान जानवर की जिन्स का इंतखाब मुमकिन है, जिससे डेयरी फार्मिंग में दूध की पैदावार और बीफ सेक्टर में गोश्त की मकदार में इजाफा हो सकता है। GCLI ने अमरीका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया से आला मयार के ब्रीडिंग बैल भी दरामद किए हैं। माहिरीन के मुताबिक इस इक़दाम से लाइव स्टॉक में जीनियाती बेहतरी आएगी और देही मईशत को तक़वियत मिलेगी, जबकि किसानों ने इस पेशरफ्त को खुशाइन करार दिया है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का आगाज कल से होगा। पहले मैच में पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबला आएंगी। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला शाम 6:30 बजे कोलंबो में होगा। शदीद बारिश और गीली आउटफील्ड की वजह से कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान मैच में भी बारिश की पेशगोई। अगर बारिश के बायस दोनों टीमें कम अज कम फी इनिंग्स 5 ओवर्स भी ना खेल सकी तो मैच मनसूख होगा और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया जाएगा। क्रिकेट के हवाले से मजीद खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के बाद मार्च में बांग्लादेश का दौरा करेगी। कौमी टीम 9 मार्च को बांग्लादेश पहुंचेगी। दौरे के दौरान दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पाकिस्तानी टीम 11 मार्च को प्रैक्टिस सेशंस में हिस्सा लेगी, जबकि पहला मैच 11 मार्च, दूसरा 13 मार्च और तीसरा 15 मार्च को खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस शेर बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। इससे कबल मई और जून 2025 में बांग्लादेशी टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था। ये सीरीज पाकिस्तान ने सलमान अली आगा की क़यादत में 3-0 से जीती। शुमाली वज़ीरिस्तान में 8 साल बासलाहियत बच्ची आयना वज़ीर के क्रिकेट खेलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नन्ही क्रिकेटर के शानदार बॉलिंग एक्शन, पुरअतमाद अंदाज, शायकीन और आला हुक्काम और क्रिकेट शख्सियात की तवज्जो का मरकज़। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने वीडियो देकर आयना वज़ीर की बॉलिंग को शानदार करार दिया। सोशल मीडिया पर सार्फिन की बड़ी तादाद ने सराहते हुए इसे मुस्तक़बिल की स्टार क्रिकेटर करार दिया। इस मुतासिरकुन कारकर्दगी के बाद पेशावर ज़ल्मी ने आयना वज़ीर को ज़ल्मी विमेन लीग का हिस्सा बनाने का ऐलान किया। आयना वज़ीर ने अपने इंटरव्यू में खुशी का इजहार करते हुए कहा, तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूँ, खास तौर पर जावेद आफरीदी की, जिन्होंने मुझे ज़ल्मी विमेन लीग में शामिल होने का मौका दिया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए।